राजनीति और सीधे महाभारत लेकर आ रही हूं आपके लिए कोलकाता की रेड रोड से। जी हां, कोलकाता में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्रद्धांजलि देने के लिए पराक्रम दिवस मनाने पहुंचे। वो पराक्रम दिवस जिसका नाम इस सरकार ने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा, एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में पराक्रम दिवस को मनाने के लिए रखा। लेकिन वही आज उसी मंच से जहां से पराक्रम दिवस मनाया जा रहा था, कैसे पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल की राजनीति सामने आ गई। कैसे आज मंच से ममता बनर्जी ने एक बार फिर उस मंच को अपमानित कर दिया जिस मंच पर नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जा रहा था। ममता बनर्जी आखिर जय श्री राम के नारों से इतना क्यों बौखला गई कि अपना संबोधन खत्म किए बिना वहां से निकल गई। उन्होंने सिर्फ 2 वाक्य कहे और मंच पर वापस जाकर बैठ गई। सबसे पहले मैं आपको सुनवाती हूं ममता बनर्जी ने आज क्या कहा। कोलकाता से आज महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं। ममता बनर्जी का ये संवाद सुनिए, जिसे मैं संवाद भी कहूं या ना कहूं ये मुझे नहीं पता। पहले खुद सुनिए, तय करिए, उसके बाद आज महाभारत कोलकाता से। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। तो बड़ी बात आपको बता रही हूँ, आपने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरी बेइज्जती की और वो वापस जाकर बैठ गई। एक बार आप फिर से सुनिए ममता बनर्जी ने क्या, एक बार फिर से चलाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा उस मंच से, जो कि नेताजी को सम्मानित करने का मंच था, जो नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का मंच था। उस मंच से कैसे बिफरी ममता बनर्जी, एक बार फिर सुनिए और उसके बाद महाभारत। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। और आज आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मंच पर वो आई और जय श्री राम के नारे लगे तो उनकी वो एक मंच बेइज्जती करने का मंच बन गया। मैं आज सबसे पहले सवाल पूछ रही हूँ महाभारत में कि क्या राम के नारे से दीदी नाराज क्यों हुई? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि श्री राम के नारे से दीदी को परहेज है क्या? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि नेताजी की विरासत लेकिन जारी है सियासत। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि दीदी वर्सेस मोदी, आखिर बोस की सियासत किसकी? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी की नेता है, कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बादल देवनाथ जी, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, और साथ ही टीएमसी नेता नीरज राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रियंका टिब्रेवाल और नीरज राय के साथ शुरुआत कर रही हूँ। मुझे ये बताइए प्रियंका जी, ममता बनर्जी मंच पर जाती हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद ममता नाराज हो गई, वो गुस्सा होकर चली गई, उन्होंने कोई संवाद नहीं किया और उन्होंने कहा मेरी बेइज्जती की। क्या बेइज्जती की गई ममता बनर्जी की उस मंच पर? देखिए, ममता बनर्जी ने 2 सेंटेंस कहे। एक तो ये कि ये ऑल पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है,
ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो इसमें जो है थोड़ा डेकोरम होना चाहिए। तो पहली बात, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या पोस्ट से जुड़े हुए व्यक्ति ने तो कुछ कहा ही नहीं, वहां तो जनता मौजूद थी। और अगर जनता राम का नाम लेती है तो जनता का मुंह आप कैसे बंद करेंगे? ममता बनर्जी को कहना चाहिए था स्टेज से कि आप लोग राम का नाम मत लीजिए, मुझे इससे परेशानी है। उन्होंने आधी बात कही, पूरी बात भी नहीं कही। अच्छा, उसके बावजूद वो ये कहती है किसी को बुला करके बेइज्जत करना। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि गवर्नमेंट ने उनको फेडरल स्ट्रक्चर में इनविटेशन दिया, बुलाया, वो यहाँ आई, और जनता अगर राम का नाम लेती है तो इसमें उनकी बेइज्जती कैसे हो गई? मैं कहती हूँ राम के नाम से डर किसको लगता है? आज हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो ये हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। सुनिए, ये हमारी संस्कृति विश्व में बोली पहले तो लोग स्तब्ध रह गए। मैं अपने दर्शकों को एक बार समझाती हूँ कि घटनाक्रम क्या था। सब लोग कैसे हैरान रह गए। ममता बनर्जी मंच पर आई, और ममता बनर्जी मंच पर आई तो उन्होंने आकर कहा कि यहाँ अगर किसी को बेइज्जती करने के बुलाया गया है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, और वो चली गई। अब सबसे बड़ी बात, नीरज राय जी, मुझे ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्द कहे गए? क्या ये कहा गया आप मंच पर क्यों आई हैं? क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया? क्या राम का नारा इतना चुभ रहा है ममता बनर्जी को? मैं आंसर दे रहा हूं। मैं तो नहीं है, और मैं अटल जी भी इस नारे पे आपत्ति किया करते थे। और आपको बता दूं ये कि लखनऊ के गन्ना संस्थान में बाबरी मस्जिद जब घटना घटी थी, उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अटल जी आमंत्रित थे, और उसमें जय श्री राम का नारा लगाया गया था। तो अटल जी ने वहीं पे आपत्ति जताई और क्रोधित होकर बोले थे अटल जी, यह धार्मिक नारा है, न कि राजनीतिक नारा। अगर राजनीतिक नारा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो आज ममता बनर्जी ने बोला जो है, तो आप उनके ऊपर अंगुली उठा रही हैं। इसका मतलब कि अटल जी के ऊपर अंगुली उठाया जा रहा है। मुझे ये बताइए, राजनीतिक नारा मतलब राजनीतिक नारा सही था वहाँ? अगर वहाँ राजनीतिक नारा चलता तो आपको वो मान्य था? आप ये कह रहे हैं राजनीतिक नारा मान्य होगा आपको? मतलब आपको राजनीतिक नारा मान्य है लेकिन जय श्री राम मान्य नहीं है? वाह वाह, मतलब राजनीतिक नारा होता तो ठीक था, राजनीति में धर्म को नहीं माना जाता है भाई, वो धार्मिक नारा है, राजनीतिक नारा नहीं है। और राजनीति में धर्म को क्यों घुसेड़ा जा रहा है? यहाँ पर बात मुझे बताइए, इसका जवाब मुझे दे दीजिए बेइज्जती कैसे हो गई सर? ममता आपकी बात मान लेती हूँ, मंच से चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर उस मंच से ममता बनर्जी अपनी बात रखती और फिर ये बात कहती तो शायद कद ज्यादा बड़ा होता। मुझे ऐसा लगता है। मुझे बताइए, ममता बनर्जी अपनी बात करती तो किस लिए आई थी? अब अटल जी से बड़े नेता हो गए हैं क्या मोदी? एक सेकंड, ममता बनर्जी की इज्जत, नेताजी की इज्जत से ज्यादा बड़ी ममता बनर्जी की इज्जत। आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं नेताजी के लिए था ना सम्मान कार्यक्रम, तो नेताजी की इज्जत तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो ममता बनर्जी की बेइज्जती हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर जय श्री। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, जय श्री राम आप उसके खिलाफ बोलते, आप मंच पर खड़े होकर ममता दीदी बोलती कि ये नारेबाजी बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये धार्मिक नारेबाजी है। आप कहते, मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप कह देती वो, लेकिन आपने कहा मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं चली जाऊंगी। सर नहीं, मैंने आपसे कुछ और कहा, मेरी पूरी बात सुनिए, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रही हूँ ममता बनर्जी वहाँ खड़े होकर कहती कि धार्मिक नारेबाजी की जगह ये नहीं है, वो ये कहती और फिर अपनी बात रखती, क्योंकि वो तो वहाँ सम्मानित करने ना सर, उनका सम्मान वो भूल गई, अपनी इज्जत उन्हें याद रही कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं जा रही हूँ। बताइए मुझे, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री पहुँच गए हैं, तो सर मैं एक बात कहूँ सर, आप मेरा लॉजिक, सर तर्क की बात करिए, तर्क की बात कर रही हूँ मैंने ये नहीं कहा कि उस नारे को मैं डिफेंड कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप धार्मिक नारे लगाइए, मैंने तो ये नहीं कहा, पर मैंने कहा कि आप अपनी बेइज्जती में नेताजी का सम्मान भूल गए। ये छोटी सी बात है। विनय सिंह जी मुझे बताइए, अगर मेरी मौजूदगी में किसी और धर्म का नारेबाजी लगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप धार्मिक नारेबाजी मत करिए यहाँ पर, लेकिन आप कहें मेरी बेइज्जती हो गई, मैं जा रही हूँ इस कार्यक्रम से बाहर, यानी नेताजी का सम्मान उनके सम्मान में था ना ये कार्यक्रम, वो भूल गई।
सुचारिता विनय सिंह जी। नमस्ते। सुचारिता, अभी स्क्रीन पर हम लोग 5 लोग हैं जिसमें आप जिसमें आप पत्रकार हैं, न्यूट्रल हैं। मैं और बाकी जो बहन जी हैं, हम लोग मान लीजिए कि भाजपा के सपोर्ट में बोलते हैं। बाकी जो 2 लोग हैं, बादल देवनार जी और नीरज राय जी, ये लोग ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं। मान लीजिए मैं इस मंच से, मुझे आपकी जो आवाज अभी नहीं आ डिबेट रही। का मंच है, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोलता हूँ सुचारिता, आ रही आवाज सुचारिता? अभी आवाज आ रही है सुचारिता जी? आवाज आ रही है क्या सुचारिता जी? अभी अगर मैं इस मंच से, इस डिबेट के मंच से बोलूं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो इसे सुचारिता बताइए, इससे नीरज राय की और बादल देवनार जी की कौन सी बेइज्जती हो जाती है? और यदि जय श्री राम बोलने से आप मंच छोड़ करके जाते हैं, तो अभी डिबेट छोड़ करके नीरज राय जी और बादल देवनार जी जाएंगे क्या ममता बनर्जी का अनुसरण करते हुए? तो देखिए, मंच छोड़ करके जाना ये सुभाष चंद्र बोस का अपमान था, क्योंकि भारत सरकार पहली बार पराक्रम दिवस मना रही है, उस देश को सेलिब्रेट कर रही है जिसको भुलाने का भारत की सरकारों के द्वारा भरसक प्रयास किया गया। उसको प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि भाई हम देश के महापुरुषों को भूलने नहीं देंगे, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। और देवनार जी क्यों चुप रहे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप भाग जाइए छोड़ करके, जैसे ममता बनर्जी जी भागी। अरे भाई जय श्री राम, जय श्री राम धार्मिक प्रतीक आप बोल रहे हैं? अरे ये तो सद्भाव का प्रतीक है भाई, ये तो गलत नहीं करने का प्रतीक है। मैं जय श्री राम बोलूँ तो आपकी बेइज्जती कैसे हुई है बताइए? अरे बिल्कुल नहीं हुआ देवनार जी, मैं तो बोल रहा हूँ जय श्री राम। आप भाग मैडम, मैं देखता हूँ ममता बनर्जी पहले चुप कराइए साहब। इनको अरे ये पॉलिटिकल स्टंट है भाई, ये पागलपन है, ये पागल नहीं, एक सेकंड देवनार जी, ये पागल आप मन में किसी के ये डर, आप क्यों इसे इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल। मैं ऐसे नहीं बैठ रहूंगा, मैं ऐसे नहीं बैठे रहूंगा, मैं ऐसे नहीं बैठे रहूंगा। मैं मेरे पास आइए, मेरे पास नहीं, क्यों बादल देवनाथ जी? नहीं, उसमें एक मिनट रुकिए, क्या जय श्री राम? नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं जय श्री राम ना बोलकर कोई अपशब्द बोल रहे हैं। वो ये इज्जत का सवाल है। बादल जी, मैं आपकी ये नहीं, मैं आपके पास तब आऊंगी। नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगी। बादल देवनाथ जी कांस्टेंट बोलेंगे, मैं नहीं। बादल देवनाथ जी को हटाइए, मैं कांस्टेंट बोलने वालों को नहीं लूंगी। नहीं, पहले सवाल सुनिए मेरा, पहले मेरा सवाल सुनेंगे बादल जी। विनय जी रुकिए, बादल देवनाथ जी, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ, और प्लीज दोनों के ऑडियो डाउन करिए, क्योंकि मैं ऐसे सवाल नहीं पूछ पा रही हूँ। मैं बादल जी आपसे पूछ रही हूँ, मेरा सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। और अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं दूसरे मेहमान के पास चली जाऊंगी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। देवनाथ जी, मुझे सिर्फ ये बताइए, आपके तो नाम में नाथ है देवनाथ, आपके तो नाम में नाथ है, तो जय श्री राम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कोई अपशब्द है? जय श्री राम अपशब्द लग रहा है आपको? आप कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा? नहीं मैडम, मैं सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैं देवनाथ हूँ, मतलब आदि ब्राह्मण हूँ। देव इस पृथ्वी में पहला ब्राह्मण देवनाथ होता है, और देवनाथ हजारों साल पुराने साल से पूजा करता है। और मेरा घर में भी शिव मंदिर है, मैं हर दिन भगवान विष्णु राम का पूजा करता हूँ। राम को लेकर पार्टी का नहीं बनाता हूँ। तो राम का नाम सुन के इतने डरते क्यों हैं? राम का जब भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का पुनः मंत्र में सुना दो, फिर से सुना दो। ओम नमो ब्राह्मण देवा गो ब्राह्मण हिताय च जगदीश कृष्ण गोविंदाय नमो पाप हम पाप कर्म पाप पाप संभव त्रयीमान पुण्य का सर्व पाप हरि। ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु, ओम नमो विष्णु। सुनिए मेरे पास से, ममता बनर्जी को हर दिन क्रिटिसाइज करते हैं राम के नाम पर। राम को लेकर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरे राम को भाई, लेकर आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और ममता बनर्जी जो काल से एक भी इनवाइट लेटर नहीं भेजा, गवर्नमेंट से एक भी इनवाइट लेटर नहीं दिया, तो ममता बनर्जी को दिन के दिन क्यों बुला लिया गया उस मंच पे? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सम्मान दिया, लेकिन सुचारिता जी इनको मैं चलो इनको खुश करने के लिए बादल देवनाथ जी, ममता जी खुश, आप भी खुश। मैं प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी और नीरज जी को लीजिए और एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट, बादल जी देखिए बादल जी, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे आपको कोई अपशब्द कह दिए गए हो। मुझे हैरानी हो रही है। नहीं, मुझे हैरानी हो रही है। नो सर, नो। अरे आप बोलिए, देश में जय श्री राम हम क्यों बोले? हम बोलेंगे, दिया हुआ खाते हैं, बोलेंगे, आप बोलिए, जो खाएगा वो बजाएगा। कह दिए गए आपसे,
हम क्या बजाएं? बोलिए सीधा मैया जिंदाबाद। यहाँ लोगों का पैसा चुराया है आपकी सरकार ने, तो जिंदाबाद के नारे कैसे लगाएंगे? शुक्र मनाइए। पहले मैं नीरज जी के पास जाना चाहती हूँ, पहले प्रियंका जी फिर नीरज जी। बोलिए। एक सेकंड ऐसा है कि अभी बादल मैं एक बार पहले प्रियंका जी के पास जाऊंगी, उसके बाद नीरज जी के पास जाऊंगी, और मैं अनुरोध कर रही हूँ एक एक करके बोलिए। मुझे बात समझ नहीं आ रही, कम से कम मेरा ख्याल रखिए। मैं बाहर हूँ, मैं बाहर से शो कर रही हूँ, तो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, तो कम से कम इस बात का ख्याल रखिए, वरना मुझे आप लोगों के ऑडियो बंद करवाने पड़ेंगे। प्रियंका जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बादल देवनाथ जी इतने गुस्से में बोल रहे हैं जैसे कि जय श्री राम ना कहकर कोई अब शब्द कह दिए गए हो इनसे। मेरा पहला सवाल, जय श्री राम बोला, जय श्री राम क्या कोई अपशब्द है? दूसरी बात, आप इसे धार्मिक नारा कहकर मना भी कर दीजिए, लेकिन आप उस मंच का अपमान कर रहे हैं जो नेताजी के लिए बना है। आप कह देते कि नारेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन आप कम से कम नेताजी पर तो बोलते। देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ कि राजनीति, ये लोग इतने दिन से इसका ढोल पीट रहे हैं कि भाजपा जो है राजनीति कर रही है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो आज राजनीति के सारे रंग किसने दिखाए आपने देख लिए बढ़िया से। ममता बनर्जी, पहली बात, आज उन्होंने सुबह सुबह एक चीज कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर एक चैप्टर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, इनका राजनीतिक रंग देखिए। 10 साल से ये पश्चिम बंगाल में सरकार पर है, पिछले साल अपने ऊपर चैप्टर इंक्लूड करा लिया सिंगूर आंदोलन का। तब इनको ये सोच में नहीं आया कि नेताजी के लिए चैप्टर जो है मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में इंक्लूड कराऊं। अपने बारे में कैसे आपको ख्याल आ गया? और आज आप जब चुनाव 2 महीना है, आप ये सब बात करती हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा भूत देख लिया आपने? जनता ने राम का नाम लिया, उससे इतना डर। देवनाथ जी भी डर रहे हैं, खुद को ब्राह्मण बताते हैं। देखिए प्रियंका जी, बात ऐसी है, बता दूं आपको कि जो जय श्री राम की बात करते हैं ना, पहले दर्शकों से पहले आप लोगों को एक बार मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल रहे हैं, वो तस्वीरें भी इस वक्त स्क्रीन पर है। नीरज जी, नीरज जी 1 मिनट रुकिए। नीरज जी, मैंने फिर कहा कि एक एक करके बोलिए। सर, आपको बोलने का मौका दिया है, आपको बुलाया ही इसलिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही बोलती रहूंगी या प्रियंका जी बोलती रहेंगी। 1 मिनट अपने दर्शकों को बता दूं कि तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त विक्टोरिया मेमोरियल से निकल रहे हैं, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने है। लेकिन समस्या ये है कि प्रधानमंत्री आज कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की विरासत कैसे एक राष्ट्रीय विरासत है। देश के लोग जब एक मंच पर आते हैं, वो जिनके राजनीतिक मतभेद भी हैं, तो वो दिखाता है कि एक महापुरुष देश के सच्चे सपूत के लिए हम एक मंच पर आए हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की और ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ एक मंच पर थे, तो वो तस्वीर दिखाती है कि एक महापुरुष के सामने हम एक मत हैं, हम नतमस्तक हैं। लेकिन आपने उस मंच का अपमान कर दिया। नीरज जी, आपने उस मंच का अपमान कर दिया। सुचारिता मैं बता दूं कि जहां तक हम रामायण में पढ़े हैं और देखे हैं, तो जय श्री राम का नारा एक युद्ध के उद्घोष के रूप में किया जाता रहा है, और पावर को गेन करने के लिए हनुमान जी अपना जय श्री राम का नारा उद्घोष करते थे। और रही बात जय श्री राम, तो भाई जय श्री राम युद्ध का उद्घोष है, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार जय श्री राम को, नारे को अपना कॉपीराइट बनाकर चलने का काम क्यों करती है? राम जी ने लिख के तो दिया नहीं है। और रही बात वहाँ पे मंच को, सुनिए, आप बोलिए, किसने मुंह पकड़ा? सुनिए तो प्रियंका जी, सुनिए तो आपसे पूछकर हमें आप प्रमाणित आपसे लेने की जरूरत नहीं है, सनातनी मैं हूँ। अच्छा, बोलने दीजिए प्रियंका जी, बोलने दीजिए इनका तर्क देखिए कैसे भगवान के नाम को भी ये तर्कों के जरिए कैसे उसे घुमा फिरा रहे हैं। बोलिए मोदी जी, बोलिए आप बोलिए। जय श्री राम नहीं, सिया राम है, सियावर रामचंद्र की जय होता है, जय श्री राम की जय नहीं होता है। और आइए मंच को जो अपमानित करने की बात है, ममता जी ने कहा, भारत सरकार का ममता जी ने धन्यवाद दिया, भारत सरकार का ममता जी ने धन्यवाद दिया। और ये लोग वहाँ पर जितने इनके अनुसार, अरे प्रियंका जी बोलने दीजिए भाई, बोलने तो दीजिए, आपने बोला हम सुने ना। और जय श्री राम का जो नारा लगा है, अगर ये लोग, अगर मान मर्यादा और सम्मान आप सुभाष चंद्र बोस जी का करने गए होते, तो ऐसा ढोंग करने की जरूरत ही नहीं समझते आप लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी का ममता जी ने धन्यवाद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री जो गए थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जय श्री राम के नारे को सहमति दे दिया। तो इस पे हम रोक रहे हैं भाई, वो पार्टी के लिए भाजपा का नारा लगा था वो, क्योंकि भाजपा का कॉपीराइट है राम जी।
हम लोगों का नहीं है ना, क्योंकि सनातनी तो अच्छा, हमारे नहीं। अब मेरी बात सुनिए नीरज जी, नीरज जी मेरी बात सुनिए, नीरज जी मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, गोलियां चलवाते हैं ये लोग। मैं ऐसे प्रियंका जी एक मिनट, मैं छोड़ देती हूँ आप दोनों को स्क्रीन पर, आप बोलते रहिए दोनों तरफ से, फिर मेरी जरूरत नहीं है इस शो में। मैं नीरज जी आपसे कह रही हूँ, पहली बात तो ये कि आप अब ये इतिहास बढ़ाने बैठेंगे यहाँ पर कि जय श्री राम तो युद्ध घोष था, जय श्री राम तो जब युद्ध के लिए जाते थे तो बोला जाता था। अरे भाई कोई आस्था में बोल रहा है तो आप उसमें, आपको उससे समस्या है, आपको उससे समस्या है, आपको क्यों समस्या है उससे? पहली बात ये तो बोलना वाला तय करेगा, ये तो जो बोल रहा है आपको कोई बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, आपको नहीं कोई कह रहा कि आप युद्ध घोष करिए, आपको कोई नहीं कह रहा आप नारा बोलिए। मैं आपसे कह रही हूँ जब आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो आपको समस्या क्या है? आपसे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आप सुन भी नहीं सकते, मतलब ये सहिष्णुता है भाई, आप सुन भी नहीं सकते। लोग रामायण सिखाएंगे, नहीं आप तो सिखाएंगे, मैं विनय सिंह जी के नहीं करने देंगे आप। सुन लीजिए, एक मिनट, हो गया, मैं विनय सिंह जी के पास जा रही हूँ, विनय सिंह जी को लीजिए और बादल देवनाथ जी को, और प्लीज इन दोनों के ऑडियो एक साथ मत ऑन करिएगा क्योंकि मुझे आवाज आने में समस्या हो रही है। मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ, पहले विनय सिंह जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको जय श्री राम का नारा नहीं बोलना है आप मत बोलिए, यहाँ ये इस देश में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, ना किसी के ऊपर जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन कोई बोल रहा है तो आप उसे अपनी बेइज्जती के रूप में कैसे ले सकते हैं? कोई आपके ऊपर क्या कोई वार कर रहा था उस मंच से? कोई आपसे कुछ ऐसा कह रहा था? अगर ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता और उस पर आप लोग नहीं बोलते या प्रियंका जी नहीं बोलती तो मैं खुद कहती कि आप ऐसे कैसे बेइज्जत कर सकती हैं किसी महिला मुख्यमंत्री को। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जय श्री राम का नारा बेइज्जती करने का नारा कब से बन गया? भगवान का नाम है वो सम्मान से हम बोलते हैं। सुचारिता, मैं अभी धनबाद में हूँ और धनबाद वही जगह है जहां अंतिम बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत में देखा गया था। उनकी जो गुमशुदगी हुई थी उसके पहले वो दिन था 18 जनवरी 1941। गोमो जंक्शन से वो गायब हुए थे और गोमो जंक्शन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन किया गया। झरिया में, धनबाद में झरिया है, वहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे, नेताजी वहाँ थे। अभी 5-10 साल पहले तक ऐसे लोग थे, जीवित थे, जिन्होंने नेताजी को देखा था उस समय 18 जनवरी 1941 को यहाँ पे। तो मैं तो उस अनुभूति करके मैं आनंदित हो रहा हूँ कि नेताजी उस धरती पर आए थे जिस धरती पे मैं हूँ अभी। दूसरी बात है सुचारिता, मैं बहुत आदर के साथ नीरज भाई और देवनार जी को बोलता हूँ कि नीरज भाई आप अगर मिले और देवनार जी आप मिले, मैंने आपको कहा कि जय श्री राम या राम राम नीरज भाई, राम राम देवनार जी, इसमें आपकी कैसे बेइज्जती हो जाती है भाई। मैं बहुत आदर से बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए कि राम राम बोलने से या सिया राम बोलने से या जय श्री राम बोलने से आपकी बेइज्जती नहीं होती। अच्छा आप ही बताइए कि अगर जय श्री राम नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जय श्री रावण बोलूं, जय श्री कंस बोलूं कि जय श्री सुपर्णखा बोलूं? आप बता दीजिए कि जय श्री राम मत बोलिए भाई, आप जय श्री सुपर्णखा बोलिए, जय श्री कंस बोलिए, जय श्री रावण बोलिए, उससे आप खुश रहेंगे। अरे भाई हम रोज मिलते हैं, फोन उठाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि राम राम भाई, जय श्री राम भाई। अरे इसमें बेइज्जती कहाँ से हो जाती है भाई? इतनी बेइज्जती कि आप एक भरे महफिल में, भरे कार्यक्रम को छोड़ करके आप चले जाते हैं। ऐतिहासिक दिन था, आप सेलिब्रेट कर रहे हो दिन को, और आप बेइज्जती को कैसे छोड़ करके चले जाते हैं? ये मेरे समझ के परे है और हमको लगता है कि पूरे देश के समझ के परे है। कोई व्यक्तिगत नहीं, बोलिए ना जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम। ठीक है, अब बादल जी मुझे ये बताइए, इतना खूबसूरत कार्यक्रम, सुनिए मेरी बात सुनिए, इतना अच्छा कार्यक्रम नेताजी को याद करके उनकी राष्ट्रीय जो एक उनकी अस्मिता है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आने वाली पीढ़ियों तक नेताजी को पहुंचाना है, इसके लिए पराक्रम दिवस को मनाने की बात हुई। इतना बड़ा मंच तैयार किया, इतना भव्य कार्यक्रम बना, उसके बारे में याद क्या रह जाएगा? ममता बनर्जी की ये बदसलूकी नहीं। मैं सुचेता मैडम, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, आप ऐसे मत बोलिए ममता बनर्जी के बारे में। मैं आपको खुद सम्मान करता हूँ, आप खुद जानते हैं। सुचेता मैडम, पराक्रम दिवस नहीं, बंगालियों का सेंटिमेंट है, बंगाली 50 साल से 70
200 साल से बोल रहा है देश नायक दिवस और देश प्रेम दिवस को घोषित किया जाए। नेताजी का जो फाइल है वो फाइल डिक्लेयर के बाहर निकाला जाए। हर दिन से डिमांड है मुखर्जी कमीशन को क्या हुआ, सब हर बार में डिमांड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल में एक बार मोदी जी नेताजी का जन्मदिन पर एक बार बंगाल में नहीं आया। आज जब आया गवर्नमेंट का जब प्रोग्राम है वही गवर्नमेंट का प्रोग्राम में पार्टी का स्लोगन क्यों आएगा मैडम, पहले ये बताइए। जय श्री राम क्यों बोलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ जय सिया राम और राम राम बोलिए, सुप्रभात बोलिए, लेकिन धर्म के धर्म को लेके स्लोगन मत बनाइए, राम को पार्टी का स्लोगन मत बनाइए। यही ममता बनर्जी बोले। और ममता बनर्जी को देखने के बाद, मुझे भी देखने के बाद कोई भाजपा कार्यकर्ता अरे भाई बादल जी मैं तो बोलता हूँ जय भगवान विष्णु बोलो, ठीक है बादल जी बोलो, जय भगवान विष्णु बोलो, हर हर महादेव बोलो, लेकिन तुम लोग जय श्री राम क्यों बोलो ना? जय सिया राम सुप्रभात। हाँ तो बोलेंगे ना सर, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे जय श्री राम क्यों सर, ये भी बोलेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको एक नारे से इतनी दिक्कत क्यों है। जय श्री राम पार्टी का स्लोगन, आप उसे क्यों दूंगा? मैं तो राम को, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, ममता बनर्जी आज के उस मंच की सितारा बन जाती, अगर आज के उस मंच के सितारा बन जाती, अगर वो अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करती और अंत कर देती अल्लाहू अकबर कहकर। अगर बीच में वो जय गुरु नानक देव जी कह देती तो मैं तो कह रही हूँ वो 200 का सपना बीजेपी का सपना ही रह जाता। कर देती ना वो कर देती है, वो ये कर देती तो वो फिर बीजेपी को उनकी पिच पर हराती। नहीं कर पाई वो बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए जो कहा जाता है कि वो एक शब्द नहीं सुनेंगी, वो गुस्सा हो जाती है, वो मूड उनका कब बदल जाता है पता नहीं चलता, वो सिद्ध हो गया। सीनियर पर्सन है 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे सीनियर पर्सन है, वो जानते हैं। लेकिन एक सीएम को इन्विटेशन नहीं दिया, एक इन्विटेशन पत्र नहीं दिया गया। आज सीएम है बंगाल में आ रहा है प्रधानमंत्री और उसको एक इन्विटेशन लेटर भी नहीं दिया, उसको फोन में नहीं बुलाएगा। सुबह बुला क्या वो बुला रहा है प्रधानमंत्री आ रहे। ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री का सम्मान किया, लेकिन उस प्रोग्राम में जाने के समय वहाँ पर जय श्री राम स्लोगन नारा लगा जा रहा है। क्यों नहीं ममता बनर्जी को बोला? ममता नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? नई बात ये ऐसा हो सकता है कि राज्य की मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दिया गया, वो अपने आप आ गई है, मतलब कोई फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, कोई न्योता नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं मुझे? आपने क्या बोला है प्रियंका जी, ये क्या बोल रहे हैं? कहानी कह रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं प्रियंका जी से पूछूंगी, झूठ कह रहे हैं, प्रियंका जी से पूछूंगी, मैं इसको सही नहीं ठहरा रही। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं कि कोई न्योता ही नहीं दिया? और ममता बनर्जी को जितना मैं जानती हूँ बिना न्योते के वो वहाँ नहीं गई थी जहाँ न्योता मिला था, विश्व भारती। अरे एक सुनिए, ये अव्वल नंबर झूठे हैं। 2 दिन पहले ही एक मिनट रुकिए, बादल जी रुकिए, बादल जी हो गया, अब रुकिए, बादल जी को ऑडियो बंद करिए, प्रियंका जी बोलेंगे। पूरी मीडिया में ये दिखाया गया कि प्रधानमंत्री जी का क्या प्रोग्राम है, ये भी बताया गया कि इनविटेशन जो है ममता बनर्जी को गया है, सब कुछ मीडिया में था। उसके बाद कहती है कि उनको कोई इनविटेशन नहीं था, विश्व भारती में तो इनविटेशन था, यहाँ पे भी था। अब वो जाए नहीं जाए उनकी मर्जी। देखिए आज नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के घर वो चली गई जबकि उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गए हैं इसीलिए वो भी चली गई होड़ में। तो भाई आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि जब लोगों ने आपके सामने राम का नाम लिया, अगर आप भी राम राम कह देती तो ऐसे कौन से जो भूत है वो मुर्दे उखड़ करके बाहर आ जाते, मुझे बताइए ना। ऐसा क्या डर? आप स्टेज से खड़ी होकर के सलाम बोलती हैं। आज ही आपने अपने स्टेज से खड़े होकर के बोला, सुनिए, आज ही विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तिरंगा, ये भाषण दिया ममता बनर्जी ने। आज ही उन्होंने कहा कि हम नमस्ते भी बोलेंगे, हम सलाम भी बोलेंगे, हम प्रणाम भी बोलेंगे, हम सत श्री अकाल भी बोलेंगे, हम वनक्कम भी बोलेंगे। जब सब बोलेंगे तो राम राम भी तो बोल ही सकती थी। ऐसे कौन से भूत पीछे लग जाते मुझे बताइए। कहाँ से आते हैं? शर्म कीजिए। मैंने यही बात बोली है बादल जी, मैं यही बात बोल रही हूँ, आप समझे नहीं मेरा सार, आप मेरा सार नहीं समझे। विनय सिंह जी एक मिनट रुक जाइए, मैं विनय सिंह जी से पूछती हूँ, फिर नीरज राय के पास जाऊंगी क्योंकि विनय सिंह जी आपको बेहतर समझा पाएंगे। विनय सिंह जी, मैं ये कह रही थी ममता बनर्जी को नारा पसंद नहीं आया। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि उन्हें जय श्री राम में ऐसा क्या लगा कि वो जय श्री राम के नारे को अपनी इज्जत पर जोड़ दें, या बेइज्जती हुई है मेरी। लेकिन दूसरी बात, अगर उन्हें लगा कि धार्मिक नारा नहीं होना चाहिए था, वो उसी मंच से
वो उसी मंच से 4 धर्मों के नारे बोल देती, तो आज बीजेपी के लिए ये मौका ममता बनर्जी के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाती, ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती। सुचारिता, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमति जताता हूं कि यदि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे के साथ खुद भी 2 बार जय श्री राम बोल देती तो एक अच्छा संदेश जाता। एक नहीं देखिए विनय भाई, संस्कृति की बात करते हैं, जो उन पे आरोप लगते हैं पॉलिटिकल अपीजमेंट के, वो आरोप नहीं लगते। नीरज भाई मैं बोलता हूँ। दूसरा सुचारिता भाई, बादल जी सुचारिता ऐसा लगता है, मुझे माफ कीजिएगा सुचारिता, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एक ही उदाहरण ध्यान में आता है। जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दीजिए वो पागल हो जाता है, तो उसका कोई कारण तो होता नहीं है। तो ममता बनर्जी जय श्री राम ये पहली बार तो है नहीं, जय श्री राम बोलने से गाड़ी से उतर जाती है, केस करा देती है, जेल में डाल देती है। तो जय श्री राम और ममता बनर्जी में ऐसा कौन सा संबंध है कि ममता बनर्जी आग बबूला हो जाती है, ममता बनर्जी पागल हो जाती है? अरे भाई, ममता बनर्जी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दीजिए वो पागल हो जाता है। अरे जय श्री राम बोलने से भाई सारे पाप धुलते हैं, जय श्री राम बोलने से प्रेम बढ़ता है, जय श्री राम बोलने से पुण्य मिलता है। जय श्री राम बोलने से आपत्ति, और जय श्री राम बोलने से अगर आपत्ति जताएंगे, जय श्री राम बोलने से आप इस तरीके से बौखलाएंगे, तो आपकी पार्टी का राम राम सत्य है, तय है भाई। आपकी पार्टी का राम नाम सत्य तय है। अगर राम से आपत्ति है तो राम नाम सत्य होने वाला है आपकी पार्टी का। आपकी पार्टी इतिहास बनने वाली है। आप हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं ना बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बारे में, ये हिस्ट्री का ही चैप्टर बन करके रह जाएगा तृणमूल कांग्रेस। नीरज जी बोलिए भाई। आप लोगों के नजर में, विनय भाई, आप लोगों की नजर में अगर ममता बनर्जी जी गलत हैं तो अटल जी भी गलत उन्होंने क्या बोला? नीरज जी इतिहास का पन्ना बंद करना रह जाए टीएमसी, क्यों न रे? इतिहास का पन्ना। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको चीज बताती हूँ। एक मिनट नीरज जी सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है ये कि पश्चिम बंगाल में, नीरज जी सवाल तो सुनिए, ये भाषण सभा में बार बार आप लोगों को कहती हूँ नहीं है, सवाल होता है फिर जवाब होता है, फिर आपस में डिबेट होती है, ऐसे थोड़े ही आप बोलते ही रह रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर लूँ अब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल का इतिहास ऐसा रहा है जहाँ एक बार सिर्फ लेफ्ट का दबदबा होता था, कोई राजनीतिक दल नहीं था, फिर लेफ्ट की राजनीति ऐसे छूटी कि अब देखते हैं दूरबीन लेकर लेफ्ट नहीं नजर आता है। अब ममता बनर्जी का हाल वो ना हो जाए, क्योंकि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में उसी राह चल पड़ी है जिसपे लेफ्ट थी। राजनीतिक हत्याओं का इतिहास किस तरह से एक तरह से हिंसा और राजनीतिक द्वेष, ये अगर ये इस वक्त भविष्य है तो फिर पार्टी इतिहास हो सकती है। हाँ, अब मैं बता दूं सुचारिता की भारतीय जनता पार्टी भविष्यवाणी वहां पे बंद करे, क्योंकि देश देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, जो कि भाजपा का प्रचार मंत्री, गृह मंत्री, एक मुख्यमंत्री के आगे कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, और राम के नाम को बेचकर राजनीतिक घटियापना का परिचय ये लोग दे रहे हैं, और प्राण के सामने लाल कपड़ा का उदाहरण दे रहे हैं। और राम के नाम पे आपत्ति अगर अटल जी को थी तो ममता बनर्जी जी को भी है। अगर ममता बनर्जी जी गलत हैं तो अटल जी भी विनय भाई गलत रहे होंगे। इस चीज को आप लोग प्रमाणित करिए। और जो आप बोलते हैं कि लेफ्ट, भाई साहब सुन लीजिए दीजिएगा, इतिहास देख बोल रहे हैं ना, तो कोई देश का नेता 35 साल तक भीख मांग कर खाने का काम कर रहा था, उस समय ममता बनर्जी कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी जी को चुनाव हराकर लेफ्ट को मटिया मेट कर वहां पर सत्ता में काबिज हुई है। केवल भविष्यवाणी से पेट नहीं भरता है साहब। देश में आप लोगों की दुर्दशा क्या हो रही है उस पर आइए, मुद्दों पे चुनाव लड़िए, नैतिक मूल्यों का पतन बंद करिए। ज्योति बसु 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे प्रदेश के, तो क्या ऐसा हो गया कि लेफ्ट ने अपनी छाप छोड़ दी, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ही रहा? ऐसा होता है क्या? अब लेफ्ट की बोरिया बिस्तर बंध गया ना, तो ऐसे बोरिया बिस्तर बंधने वाले हालात तो किसी के भी हो सकते हैं। उस समय में ज्योति बसु के समय में कोई सोचता था कि कोई और पार्टी आकर राज भी कर लेगी? बताइए मुझे। तो ये अहंकार है, और ये किसी भी पार्टी के लिए सही लागू होता है। इस अहंकार में मत जिए। मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूँ, नीरज जी, मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आज ममता बनर्जी का कद उस मंच से बढ़ा या गिरा? आपको लग रहा है ममता बनर्जी का कद बढ़ गया उस मंच पर?
देश की जनता ने देखा कि एक प्रधानमंत्री जो भारत सरकार का कार्यक्रम करा रहा है, अपना प्रचार करने के लिए कितने नीचे स्तर तक गिरकर, सर, मैं एक और बात बोल देती हूँ, मैं एक और बात बोल देती हूँ। कर गया। सर, मैं एक और बात खुलकर बोल रही हूँ। ममता बनर्जी ने जिस तरह का व्यवहार उस मंच पर किया, उसके बाद प्रधानमंत्री अगर उसी मंच से पलटकर उन्हें जवाब दे देते तो कैसा होता। लेकिन उस मंच की एक गरिमा थी, उस मंच की एक गरिमा थी, एक स्तर था। उस मंच पर इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। मैं बार बार यही कह रही हूँ। होता है, अपनी संस्कृति होती है। प्रियंका जी बोलिए। कोई ऋषि मुनियों के साथ रहे। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दे रही हूँ कि अपनी अपनी संस्कृति होती है, बैकग्राउंड होता है, कल्चर होता है। कोई जो है विवेकानंद के आश्रम में पल के बढ़ के वैसी विद्या लेकर के बड़े होते हैं, जिनको इन्होंने 35 साल भीख मांगने वाला कहा है अभी अभी। तो मैं ये कहती हूँ, वो ऐसे संस्कार लेकर के वैसे जीवन से राजनीति में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस्तियों से उठ करके लोगों के इमोशन से खेल करके राजनीति में आते हैं। तो कौन छोटा और कौन बड़ा? जो आदमी 35 साल अपना सिंप्लिसिटी से जीवन जी करके आज राजनीति में लोगों के लिए है वो, या जिसने अपने लिए जीवन जिया और अब जो है भीख मांगने वाले जीवन में जाएगा? तो ये तो जनता तय करेगी। आज बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और जनता भीख मंगवाएगी इनसे। अरे भाई, मैंने नहीं कहा, जिस किसी ने कहा आपने क्या बोला सबने सुना। झूठ मत बोलिए। जनता तय करेगी। जब अगर जनता तय करेगी ना प्रियंका जी, मैंने क्या कहा? देखिए, मैं ममता बनर्जी, सुनिए मेरी बात। जल्द आ गया। नीरज जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ममता बनर्जी का कद आज उस मंच से बढ़ा या गिरा? आपने ये नहीं कहा बढ़ा, क्योंकि आपको भी पता है कि आज उन्होंने जो व्यवहार किया मंच पर, उसमें उन्होंने गरिमा नहीं रखी। तो आप ये डंका, आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि कद बढ़ा। उस मंच पर नेताजी का मंच था, वो उस पर जो खड़ा होता उसका कद बढ़ता, अगर वो उस तरह से बात करे। उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया, सुचारिता। भारत सरकार को धन्यवाद दे दिया, रूरल मिनिस्ट्री को धन्यवाद दे दिया, जो भी सांस्कृतिक था सबको दे दिया वहां पे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का वो प्रायोजित कार्यक्रम था। इसमें एक प्रधानमंत्री के सामने नहीं, भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक मिनट, ये जाते जाते आप एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम था, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रायोजित कार्यक्रम जो आपकी नेता मंच पर कर चुकी है, वो आप यहाँ बैठकर बहस में कर रहे हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था। मुझे लगता है आपको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए सर, इसमें फिर स्तर गिरेगा आपका। ये प्रायोजित कार्यक्रम लग रहा है आपको। नेताजी पर बोल रहे हैं तो नेताजी पर बात करते हुए मैं बार बार कहती हूँ, गरिमा रखिए। इसे प्रायोजित कार्यक्रम करेंगे तो वहां पर ठेस नेता ने पहुंचाई, यहाँ कार्यक्रम में आप पहुंचा देंगे नेताजी की विरासत को। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।